नमस्कार, देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष, मेरे साथ मेधा जी हैं, बाला जी हैं, ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर से हमसे जुड़ रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि नमस्ते। पवन एंड नमस्ते आप दोनों को, बाला नमस्ते एंड मेधा जी नमस्ते। सो नमस्ते। नमस्ते। इनसे अब जानना चाहते हैं कि पवन अरुणिता से मिल लिए, शो हो गया। हमें तो बड़ा मज़ा आया। मेधा आप वहाँ थी, बाला आप वहाँ थे। आपका रियल रिएक्शन जानना चाहती हूँ। Bala, Re- you want to re- start? यस बाला wow. प्लीज़ स्टार्ट। Real reaction is wow. The concert was very good and well received by the Canada audience, and the artists were fantastic. So even the national promoters said it's better than the Sydney program. So ओह! लवली। ओ ओके, मेधा नाउ इट्स योर टर्न। आप बताइए आपको कैसा लगा? कॉन्सर्ट कि हाँ जी, मिलना उनसे? दोनों, दोनों अलग-अलग बताइए। दोनों। नहीं, मिलना तो इट वाज़ अ ड्रीम कम लाइक आई कुडन्ट बिलीव इट एंड बट मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बी काम अबाउट दिस एंड नॉट ओवरवेल्म देम विथ गोइंग सॉर्ट ऑफ गागा ओवर देम एंड वैसे ही हुआ। एकदम दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, दोनों शांत स्वभाव के हैं। पर बात कर उनसे कुछ भी बात करो तो एकदम अच्छे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे। सो it was really nice, just and they kept saying that they're just normal like everyone else. So it was good to talk to them. And I was fortunate कि मुझे काफ़ी opportunity मिली उनसे interact करने के लिए और सब एकदम बहुत ही अच्छा रहा। आप बताइए पंकज जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था उनके शो को लेकर? नहीं, सच में मेरा बिलीव था कि दे आर रियली गुड आर्टिस्ट और थोड़ा क्या बोलते हैं जौहरी का परख होता है ना, थोड़ा उससे रिलेटेड हूँ तो थोड़ा तो आइडिया है कि वो गाएँगे, बहुत अच्छा करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव दैट। सो मुझे कोई ये नहीं था, डाउट नहीं था उनका हुँ, परफॉर्मेंस हुँ, में। हुँ सो और खाली बस मिलना था कि वो आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम, उनका कैसे हमारे साथ रहेगा हुँ, कनेक्शन, वो हुँ, सबसे बड़ी बात है। बट दे आर सो लवली पीपल, बहुत ही अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ है और वो लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, ये जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये बच्चे हैं दोनों, सबको मतलब लेके चलना है उनका ये। सो अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा बहुत। हुँ, मैं तो इम्प्रेस हुआ दोनों आर्टिस्ट के हिसाब से। ओके। आप आप इतने देखिए बड़े तो हैं पंकज जी, हाँ। आप इतने बड़े हैं, ये दोनों बच्चे बिल्कुल 20, 22, 25, 26 ऐसे इस उम्र के हैं। एक बड़े होने के नाते आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? इनका आने वाला 5-10 साल बाद ये कैसे हो सकते हैं? किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो बॉलीवुड का जो माहौल है ना, आप अगर देखेंगे वहाँ पे वेरी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट बिलीव तो है कि क्योंकि बचपन से वो लोग कैसे बड़े हुए हैं, कैसे हुए, वो तो उसी हिसाब से थोड़ा डेफिनेटली वो जो ग्रूम अप होंगे। बट स्टिल आई एम सेइंग कभी-कभी क्या होता है ना, गलत टीम के साथ अगर जुट जाते हैं वो लोग या गलत थोड़ा कुछ डिफरेंट हिसाब से, जैसे यू कैन सी द सुशांत, हाँ जी। लाइक सुशांत, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लड़का था। बट ऐसे हुआ कि उसे माहौल उसके लिए ऐसा हो गया कि वो बाद में फिर हुँ, उसका हाँ, ऐसे ही वो he lost. So that's this is happened because this line is like that and this is very glorious line. So पता नहीं कब क्या हो जाएगा बट टिल नाउ दे आर लुकिंग गुड। और अगर ठीक से ऑब्जर्व कर पाएंगे आपने क्योंकि एक बात बोलूं, पवन के पास इतना इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। सो मुझे लग रहा है अगर वो ठीक से ग्रैब करेगा तो शायद अरिजीत सिंह इज बिकम ए वन ऑफ लाइक सॉरी ही गोइंग टू बी लाइक द अरिजीत सिंह लेवल। मेरा इतना बिलीव है उस बंदे को। लेकिन अरिजीत इज वेरी लाइक वो मीडिया पर्सन है बट वो जानता है ही इज वेरी क्या बोलते हैं चालाक है। ये बच्चे दोनों इतना शायद ये नहीं है बट कर लेंगे थोड़ा 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 आराम से आगे बढ़ जाएंगे, मुझे लग रहा है ठीक रहेगा। lovely. Bala, what is आपको your कैसे लगा? observation when you met both of them? it's what Banga said. So they are really simple and they don't behave like they are artists and they are very simple and they're very down to earth. And as Banga said that they are they will go away heights definitely. Yeah.
very हम्म। मेधा जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत समय से हम आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं। आप कई बार स्टोरीज के ऊपर रिएक्ट करती हैं, कई बार लाइव पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसा अभी तक आपने मेरे जुबान से या उन लोगों को मिले हुए लोग उनकी जुबान से या फिर जो लोग इंडियन आइडल में जज थे या वहां पर पार्टिसिपेंट्स थे उनकी जुबान से जो पवन अरुणिता आपने एक परिभाषा या एक जैसे बोलते हैं डेफिनेशन सुनी थी, क्या ये दोनों वैसे ही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही हैं। और एक बिल्कुल पोलाइटनेस, नम्रता सब बात में कुछ भी बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो वेरी वेरी कोई उनको किसी बात की दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं बोल रही थी कि ऐसा करना है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग वाज़ कोई दिक्कत नहीं है। So that was really sweet, you know, and गुड थिंग इज मेधा जी अगर कुछ उनको बोलते थे ना वो कोई दिक्कत नहीं के साथ वो उसको करने के लिए कोशिश भी करते थे। अगर नहीं भी हो बिल्कुल, पा रहा था वो खुद ही पूछ लेते थे। हम वो आप बोल रहे थे करेंगे मतलब वो लोग बोल बिल्कुल। देते। हाँ, so that was really good and you know हम लोग को हम सुनते हैं आर्टिस्ट लोगों का थोड़ा हमको यू नो मिजाज सब संभालना पड़ता है। तो फिर वैसे तो हमको थोड़ा टेंशन था पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल उनको टाइम देते थे कि इस टाइम पर यू हैव टू बी रेडी, वी विल कम एंड पिक यू अप एंड दे वुड बी रेडी। You know, like that. And that's a big thing for organizers because as organizers you've got a challenge where you are, you know, catering to an audience and you want to make sure that you start the show on time, you want to make sure the artists turn up on time, and from their our point of view that was not an issue at all. So that was for me the biggest thing because मुझे तो इतने 2 साल से आई बीन फॉलोइंग देयर शोज़ वो सब तो मुझे पता था कि अच्छे हैं, पर ऐसे होता है ना कभी-कभी माहौल ऐसा बन जाता है कि समय पर कॉन्सर्ट चालू कर नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ हिकअप्स कभी भी आ सकते हैं ना, पर एकदम विदाउट एनी हिकअप्स फ्लॉलेस हुआ कॉन्सर्ट एकदम। और आपको सो रिएक्शन कैसे मिल रहे थे मेधा जी, आपकी दोस्तों से या फिर आसपास अरे जो देखने आए? क्योंकि for us the biggest like Pankaj ji and me, we were the big fans of Canberra I think और बाकी सब लोग को हमको बहुत कन्विंस करना पड़ा। मेरी काफी फ्रेंड्स ने सुना नहीं था इनको और फिर बट दे ट्रस्टेड मी एंड मैंने कहा था उनको कि यू जस्ट गूगल लिसन टू सम ऑफ द यू नो सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड सब एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट माय फ्रेंड्स मुझे इतना ही गले लगा रहे थे, मुझे बोले थे कि थैंक यू सो मच, यू नो, एंड दे सेड दे हैड टीयर्स इन देयर आईज। अभी मेरे ओह! आंख में ऐसे कुछ आंसू आंसू कुछ नहीं आए बिकॉज मैंने इतने उनके कॉन्सर्ट देखे हैं ना कि ऐसे मीन्स you have to pinch yourself कि yeah they're here and I was sitting and listening to them and everything, but it was just phenomenal, the audience reaction. They were over the moon, absolutely over the moon. एक्चुअली हाँ। होता क्या है ना लोग सुनते हैं उनका जैसे आप ऑडियो मतलब कोई वीडियो साइट आप देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग प्रिपेयर करके ऐसे अच्छा गा रहे हैं लेकिन एक्चुअली लाइव जो गाना और उसके उसके साथ लोगों को इन्वॉल्व करना इट्स अ बिग थिंग एंड बिल्कुल, लोगों को लगता था कि अरे ये लोग ऐसे कर पा एक्चुअली ऐसे करते हैं कि नहीं करते उनको लगता है कि वो वहां पे स्टूडियो में गा लेते हैं स्टूडियो में तो सुंदर बनाए दिया जाता है हुँ। so, but this time is Pawan actually proved as like, according his age, according his experience, according his journey. So ये तीनों को आप देखोगे उस हिसाब से पवन is so matured and Pawan know how to tackle the audience. इतने लोग बिल्कुल, you can't imagine हमारा ब्रेक नहीं था 3 hours no break in between. ओह! Even in the selling time, ticket selling time, people asked me, "अरे तुम्हारा ब्रेक नहीं है?" मैंने बोला नहीं भाई ब्रेक नहीं है। इन वन गो जाएगा। तो बोले 3 घंटा कैसे बैठेंगे? मतलब दे couldn't think about कि 3 घंटा ये कैन दे कैन सर्वाइव और दे कैन डू दैट? कैन यू डू दैट? बट वही हुआ कि अल्टीमेटली भाई स्टार्टिंग पवन आया, एंड करके गया और लोग तो उठे ही नहीं, वो चेयर से उठे ही नहीं। पूरा बिल्कुल। एकदम 3 hours. Absolutely, they're sitting there.
और एक के बाद ही सो लाइक इतना ऐसा मतलब गाने का भी उसका सिलेक्शन जो है ना, जो बोलते हैं थोड़ा स्लोली जैसे ऊपर जाता रहता है, आगे बढ़ता है। यू कांट इमेजिन, सो गुड। कैसे खत्म हो गया 3 घंटा पता भी नहीं चला। जस्ट बिल्कुल, बिल्कुल। और एकदम वो तबला जो बजाया पवन ने सब और अरुणिता के गाने पर, लाइक इट वाज़ अ फीस्ट फॉर अस, एब्सोल्यूट फीस्ट। हाँ, एग्जैक्टली, या वाओ! आपने मुझे बताया था कि हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर मनप्रीत वोरा जी भी आए थे। उनके हाँ, बारे में हाँ। थोड़ा-सा बताइए, आपने कैसे उन्हें अप्रोच किया? उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया? अच्छा, तो उनकी मिसेज़ है ना नसीम वोहरा, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने पूछा था कि आपको इंटरेस्ट है क्या इस प्रोग्राम में? एंड शी सेड दैट या देन बी डेफिनिटली इंटरेस्टेड। And she is really nice about it because she said that because they have a lot of commitments, उन्होंने मुझे कहा कि just 2 weeks before मुझे इनविटेशन देने आना आप, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप पर्सनली आएँगे इनवाइट करने और मैं आ नहीं सकूँ, हम लोग आ नहीं सकेंगे। So I thought that was really very considerate of them. And then 2 weeks before, Bala and me, Pankaj, could not make it. So we went to India House and we met Naseem, and I introduced Bala to Naseem. We gave the invitation and she said, yes, I'm definitely coming. And I was coordinating with her because to make sure that we didn't want them to wait. Of course, you know the program. She was particular. Tell me exactly what time it's going to start and all that. And so they came on time. The program started, and I couldn't believe it because she had said she had some guests, but they came along as well, the guests, and they bought their tickets, which was really nice. And so the guests, initially she had said they won't stay for the whole show for a couple of hours, and they were there right to the end, from the start to the end. एंड इट इज And हैपेंड, इट इज हैपेंड लाइक मोस्टली हाई कमिश्नर रहते नहीं है, वो आते हैं हाफ एन आवर मैक्सिमम, दे कमिंग मोस्टली। मैं जितना भी प्रोग्राम कर चुका हूँ मैक्सिमम हाफ एन आवर और 1 आवर, बट दिस प्रोग्राम दे सैट फुल्ली फुल ऑफ थ्री अंत तक बैठे, एकदम अंत तक। और जाते जाते उनको मिलके भी गए। हाँ, अच्छा, तो बहुत लवली, ही अच्छा था। I लवली। think Bhora ji belongs from Pahadi, like Pawan's हिमाचल, yeah. हाँ, शिमला, अच्छा, Himachal. शिमला। ओके। He was very excited. When he came stage, on the stage he declared, "Oh, I'm so yeah, like so much." That's good.